अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। खबर की असल खबर के साथ समीर कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज हम एक बार फिर बात करेंगे कस्टम के मेगा करप्शन स्कैंडल की, जो कि 164 के बयान और दीगर बयानात की रोशनी में किन किन अफसरान को नोटिस जारी किए गए थे, उन अफसरान की पोजीशन क्या है। और उसके अलावा हम बात करेंगे सिंध में एक बार फिर लाड़काना रेंज के अंदर दो एसएसपीज के तबादले जो हैं वो मुतवक्को हैं। और उसके अलावा सबसे बड़ी विकेट जो गिरी है वो मकसूद मेमन डीआईजी ऑपरेशन एंड इमरजेंसी उनकी गिरी है। और अब देखते हैं कि उनके साथ आगे क्या होता है। तो शुरू करते हैं हम कस्टम के मेगा करप्शन स्कैंडल से। मेगा करप्शन स्कैंडल में 2 नवंबर को तमाम कस्टम के अफसरान को नोटिस जारी किए गए थे, जिनका नाम 164 के बयान में था। हमने आपको पहले भी बताया था कि जिनके नाम है वो अदालत से अपनी जमानतें करवाएंगे। तो इनमें जो जो नाम थे वो आपके सामने हम पहले भी ला चुके कि 2017 से कहानी शुरू हुई, जो 164 का बयान था, क्योंकि उसमें विटनेस जो होता है वो मजिस्ट्रेट होता है। और 164 के बयान के बाद उसमें जिनके नाम थे उनमें सुहेल और एक मुल्ला असलम था, वो मरूम हो चुके हैं। चीफ कलेक्टर कस्टम्स मंजूर मेमन, उनका नाम था। तैयब का नाम था। एजाज भट्ट का तस्करा था। और उसके बाद डॉक्टर फरीद जो कस्टम के कलेक्टर थे। और इफ्तिखार बिल्ला सुपरिटेंडेंट, साकिब सईद कलेक्टर। एजाज भट्ट का नाम मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। अनवर पठान और कलेक्टर साकिब सईद। हाजी दाऊद जो उसका फ्रंटमैन था। बशीर भुट्टो, सलाउद्दीन वजीर, फिरोज आलम जुनेजो। और उसके अलावा उस्मान बाजवा, मोमिन शाह गिरफ्तार भी है। और उस्मान बाजवा का फ्रंटमैन शहबाज था या मोमिन शाह था। तारिक महमूद और वो भी गिरफ्तार है। जावेद अब्बास भी गिरफ्तार है। शहबाज तैयब ने अपनी जमानत करा ली है। शहबाज जो है वो खुला घूम रहा है। उसके अलावा आतिफ का नाम एक आया था और दीगर भी नाम थे, जिसमें अमजद राजपर था और इसके अलावा दीगर नाम थे। इन तमाम का 6 तारीख से 9 तारीख तक जो है वो इनको बुलवाया है कि अपने प्रॉपर्टी के पेपर्स और दीगर अपनी दस्तावेजात के साथ जो है वो आए। और 164 में उनका नाम है, बहैसियत मुल्जिम ही आएंगे वो। लेकिन हमारे ज़राए बताते हैं कि एफआईए जो है वो एंटी करप्शन सर्कल के जो डिप्टी डायरेक्टर जावेद बलोच की सरबराही में टीम जो काम कर रही है, उन्होंने मजीद भी एविडेंस जमा कर ली है इन तमाम के खिलाफ। और बड़ा बम फटेगा। अब एक चीज़ है कि अब इनको बुलाया जा रहा है कि बयान दें, लेकिन मैं पिछले प्रोग्राम में भी कह चुका था और अब दोबारा मैं कह रहा हूँ कि इन तमाम को अपनी जमानतें करानी पड़ेंगी, जिसमें फिरोज आलम जुनेजो, उनकी रिटायरमेंट में कुछ ही अर्सा रह गया, कुछ दिन रह गए या कुछ माह रह गए, उनको भी अपनी ज़मानत करानी पड़ेगी। तो ये एक बड़ा मैटर है। हतमी चालान 15 नवंबर को पेश होगा। उसके बाद पहली पेशी जो है वो शायद 22, 23 या 24 को हो जाएगी, क्योंकि एक हफ्ते में टाइम होगा, 2 दिन समाअत होती है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं जिनके खिलाफ एफआईआर थी, जिन्होंने बेल ली हुई थी, उस्मान बाजवा थे, आमिर थेम थे और उसके अलावा साकिब सईद थे, ये इनमें से कुछ पेश भी हुए हैं और अपने दोबारा से बयानात रिकॉर्ड कराए, अपनी दस्तावेजात दिए हैं। कमाल की बात यह है कि इन कस्टम के अफसरान जिनके 30 को नोटिस जारी किए गए हैं, इनमें से कुछ ने जो वकील किए करोड़ों रुपए उन्होंने लिए। तनख्वाहें उनकी 2 से 4 लाख रुपए और करोड़ों रुपए के वकील किए हैं। अब कोई कह दे मेरा क्लास फेलो था वकील, या कोई कह दे कि मेरा जानने वाला था या रिश्तेदार था। मैं खुद वकीलों के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो हमारे घरों के वकील भी जो है वो बगैर पैसों के सांस भी नहीं लेते।
तो ये वकील किस तरीके से इनके साथ आ जाएंगे जिनकी तनख्वाह 2-4 लाख रुपए और करोड़ों रुपए के वकील किए हुए हैं। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है और हतमी चालान पेश होने के बाद कौन मुल्जिम निकलता है और कौन साबित होता है, वो देखना अभी बाकी है। दूसरी हम बात करेंगे कि बहुत बड़ी विकेट एक गिर गई है कि एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने डीआईजी ऑपरेशन एंड इमरजेंसी मकसूद मेमन उनका तबादला कर दिया। उनकी जगह इतलात ये है कि मुकद्दस हैदर को जो है वो चार्ज दिया जाएगा। उनके अंडर में एसएसयू, मददगार 15 और डीआईजी ऑपरेशन थे और बहुत सारी चीज़ें थी। और एसएसयू को बनाने में मकसूद मेमन का एक बहुत बड़ा किरदार। माजी की जो हुकूमत थी उसमें मकसूद मेमन जो थे वो लाडले तो समझे जाते थे, लेकिन उन्होंने काम भी बहुत किया। एसएसयू को दुनिया के अंदर उसका नाम करवाया उन्होंने। अब उनका तबादला हो गया, चार्ज तो छोड़ दिया इन्होंने, लेकिन कोशिश ये है कि वो दोबारा यहाँ तैनात हो जाएंगे और हो सकता है कि उनकी ये कोशिश कामयाब भी हो। उसके अलावा भी तबादलों के चक्कर चलना शुरू हो चुके हैं। जैकबाबाद के जो एसएसपी है आमिर अब्बास शाह, उनके लिए भी कहानी चलना शुरू हो गई है, क्योंकि लाड़काना रेंज पे जब से नासिर आफ्ताब आए हैं तो उसके बाद इतलात ये हैं कि जैकबाबाद के अंदर आमिर अब्बास शाह की जगह डॉक्टर फरूक मजबूत उम्मीदवार हैं। तो बहुत सारे उम्मीदवार, लेकिन ये मजबूत उम्मीदवार हैं डॉक्टर फरूक। उसके अलावा शिकारपुर गुलाम मुस्तफ़ा कुरैशी, ये भी साबिक हुकूमत के चहीते समझे जाते थे। उनकी जगह जो है वो डॉक्टर इमरान को जो है वो एसएसपी लाया जा रहा है। कराची में भी कई डीएसपी अब तब्दील होंगे और एसएचओज भी तब्दील होंगे। तो ये हम पहले भी आपको बता चुके थे। और नासिर आफ्ताब का नाम तो हमने आपको पहले भी बता दिया था कि जावेद जिस्कानी चार्ज छोड़ के जा रहे हैं और उनकी जगह नासिर आफ्ताब चार्ज लेंगे, और वही बात हमारी सही हुई। तो जावेद जिस्कानी जाते हुए ये भी कह गए थे, जो लेटर लिखा था उन्होंने, कि एक आध एसएसपी जो है वो मेरे पास अहल है और इसके अलावा जो है मेरे पास कोई अहल एसएसपी नहीं है। अब देखते हैं कि नासिर आफ्ताब ये चेंजिंग तो करवा रहे हैं और बाकी जो कितने अहल है कितने नाअहल है, क्या इस टीम के साथ काम कर सकेंगे। तो अब देखना ये है कि कौन काम करता है। अपने होस्ट समीर कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। Z110 न्यूज, खबर की असल खबर।